आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। 1627 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले बात करें जन्म की, तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में, ये सिवनेर कहाँ पड़ता है, तो ये पूना जिले में पड़ता है, पूना जिला, और राज्य वर्तमान कौन सा जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पूना जिले के अंतर्गत सिवनेर का दुर्ग आता था, उसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले और इनकी माता थी जीजाबाई। इनका जो संरक्षक था वो कौन था, इनके दादाजी, जिनका नाम था कोणदेव। अब क्या हुआ, शाहजी भोंसले ने आगे जाकर के क्या किया, एक महिला थी जिनका नाम था तुकाबाई, तुकाबाई मोहिते। इनसे विवाह कर लिया किसने, शाहजी भोंसले ने। और विवाह करने के बाद में जीजाबाई अलग रहने लग गई किससे, शाहजी भोंसले से। तो इस प्रकार से इनका जो लालन पालन हुआ वो किसके संरक्षण में हुआ, इनके दादाजी कोणदेव के संरक्षण में। और कोणदेव ने शिवाजी को एक तो प्रशासन की शासन को कैसे चलाते हैं ये शिक्षा प्रदान की, और साथ में सेना की शिक्षा भी प्रदान की। तो सेना और प्रशासन ये शिक्षा देने का काम किसने किया, इनके दादा कोणदेव ने। फिर बात करें इनके गुरु, जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। इन्होंने इन्हें आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की, आध्यात्मिक शिक्षा। अब बात कर लेते हैं कि 12 वर्ष की अल्पायु, कि जब ये मात्र 12 वर्ष के थे तब इनके पिता ने जो पूना की जागीर थी वो इन्हें प्रदान कर दी और स्वयं चले गए कहाँ पर, बीजापुर। और बीजापुर राज्य में वो नौकरी करने लग गए। तो इनके पिता, जिनका नाम था शाहजी भोंसले, उन्होंने क्या किया कि पूना की जो जागीर थी वो किसे दे दी, शिवाजी को दे दी। फिर बात करते हैं 1643 में शिवाजी का सर्वप्रथम अभियान माना जाता है कि बीजापुर, और बीजापुर का जो सिंहगढ़ का जो किला था उस किले पर इन्होंने आक्रमण करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। तो सिंहगढ़ का किला किसके अधिकार में हो गया, शिवाजी के अधिकार में हो गया। फिर बात करते हैं 1646 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, तोरण दुर्ग, रायगढ़ और चाकन का किला, इन किलों को भी अपने अधिकार में कर लिया। तो 1646 में तोरण दुर्ग, उसके बाद में रायगढ़ दुर्ग और चाकन का जो दुर्ग है या किला है वो अपने अधिकार में शिवाजी ने कर लिया। फिर बात करते हैं 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, पुरंदर का दुर्ग, इसे भी शिवाजी ने अपने अधिकार में कर लिया। बारामती, इंद्रपुर और पुरंदर, इन किलों पर भी अधिकार किसका हो गया, शिवाजी का हो गया। फिर बात कर लेते हैं 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कल्याण और जावली, तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, कल्याण और जावली, ये दोनों जो दुर्ग थे ये कोंकण प्रदेश में आते थे। कौन से प्रदेश में आते थे, कोंकण। तो गुजरात के पास सटा हुआ क्षेत्र था, उस क्षेत्र में किले आते थे। इन पर भी अधिकार किसने कर लिया, शिवाजी ने कर लिया। इसके बारे में देखो, इसी समय 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई, और राजधानी किसको बनाया, रायगढ़। ये रायगढ़ वही है 1646 ईस्वी में रायगढ़ पर अधिकार किया था किसने, शिवाजी ने। उसी रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई, तो 1646, 10 साल बाद में 1656 ईस्वी में। अब जब शिवाजी की शक्ति निरंतर बढ़ती रही ना,
तो चिंता होने लगी बीजापुर के शासक को, और बीजापुर के शासक ने सोचा कि शिवाजी का दमन किस प्रकार से किया जाए, शिवाजी को कैसे भी मरवा दिया जाए ताकि शिवाजी की जो शक्ति है वो आगे न बढ़े। तो इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। तो बीजापुर के शासक ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को भेजा शिवाजी का दमन करने के लिए। अब जब दोनों के मध्य में क्या चल रही थी, संधि चल रही थी, और संधि में जब अफजल खां ने शिवाजी को मारने का प्रयास किया तो शिवाजी को आभास हो गया, और शिवाजी के पास एक हथियार था जिसे बोलते हैं बगनखा। इस बगनखे से शिवाजी ने वार करके अफजल खां को मार दिया। तो इस प्रकार से शिवाजी का दमन करने के लिए जो प्रयास किया गया था बीजापुर के सुल्तान के द्वारा 1659 ईस्वी में अफजल खां को भेज करके, तो अफजल खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अफजल खां की हत्या कर दी गई, किसके माध्यम से, शिवाजी के माध्यम से। अब बात करते हैं, जब शिवाजी की शक्ति लगातार बढ़ रही थी तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब, और वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी का क्षेत्र बढ़े, तो शिवाजी के दमन के लिए उन्होंने भी एक व्यक्ति को भेजा 1663 ईस्वी में। उसका नाम था शाइस्ता खां। ये शाइस्ता खां उस समय दक्षिणी जो क्षेत्र थे, भारत के जो दक्षिण में क्षेत्र हैं, तो दक्षिण जो क्षेत्र थे उन दक्षिण क्षेत्र का वायसराय था। शाइस्ता खां को भेजा गया और शाइस्ता खां ने शिवाजी का दमन करने का क्या किया, प्रयास किया। अब जब शिवाजी ने इस जानकारी का पता लगाया कि शाइस्ता का मेरा दमन करने के लिए आ रहा है, तो शिवाजी ने रात्रि में क्या कर दिया, इसका जो शिविर था जहाँ पर शाइस्ता खां रह रहा था, उस शिविर पर क्या कर दिया, आक्रमण। तो रात्रि में ही आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में क्या हुआ, शाइस्ता खां का एक तो पुत्र मारा गया, और शाइस्ता खां अपना बचाव करने लगा तो शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट गई शिवाजी के वार से, लेकिन शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके भाग गया। तो इस प्रकार से औरंगजेब के माध्यम से शिवाजी का दमन करने का प्रयास शाइस्ता खां के माध्यम से किया गया, लेकिन यह भी अपने कार्य में असफल रहा। फिर 1664 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो सूरत का क्षेत्र था उस पर इन्होंने आक्रमण किया और सूरत को लूटा। जब ऐसा हुआ तो औरंगजेब को गुस्सा आया, और वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी की शक्ति निरंतर बढ़े। तो इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने आमेर का राजा था जयसिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह, तो आमेर के राजा और अपने एक व्यक्ति जिसका नाम था दिलेर खां, तो एक तो दिलेर खां और दूसरा मिर्जा राजा जयसिंह, इन दोनों को भेजा शिवाजी का दमन करने के लिए। जब ये दोनों गए तो इन्होंने शिवाजी के जो किले थे उन्हें अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे शिवाजी की जो शक्ति थी इनकी तुलना में कम थी, तो विवश होकर के, क्योंकि पुरंदर का जो किला था उस किले पर भी अधिकार किसने कर लिया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने कर लिया था। और पुरंदर के किले पर अधिकार करने के बाद में शिवाजी की जो राजधानी थी रायगढ़, ठीक है, उस रायगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने अपना पड़ाव डाल दिया, और विवश होकर के शिवाजी को क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी, और वो संधि पुरंदर की संधि कहलाई। जून 1665 में ये संधि हुई, तो विवश होकर के शिवाजी को ये संधि करनी पड़ी, इसलिए नुकसान भी किसको उठाना पड़ा, शिवाजी को उठाना पड़ा। तो मिर्जा राजा आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, और शिवाजी के मध्य में ये संधि हुई। इस संधि की कुछ शर्तें थीं, जैसे शिवाजी ने अपने कुल, तो शिवाजी के अधिकार में उस समय कितने दुर्ग थे, कुल 35 दुर्ग थे। उन 35 दुर्गों में से
23 दुर्ग किसे देने पड़े? मुगलों को देने पड़े। तो ये जो 23 दुर्ग थे ये तो मुगलों के अधिकार में चले गए। साथ ही शिवाजी ने अपने सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था संभाजी, तो शिवाजी का सबसे बड़ा जो बेटा था संभाजी, उस संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जहाँ उसे 5000 का मनसबदार बनाया गया। एक शर्त और थी कि बीजापुर के विरुद्ध जब भी, किसके विरुद्ध? बीजापुर, कि अगर बीजापुर के विरुद्ध मुगल शासन अगर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण में सहयोग कौन करेंगे? शिवाजी। तो शिवाजी सहयोग करेंगे जब बीजापुर के विरुद्ध क्या होगा? युद्ध होगा मुगलों की तरफ से। तो इस प्रकार से ये पुरंदर की संधि थी। साथ ही इस संधि के साथ साथ मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि आप शाही दरबार में उपस्थित होंगे, जो आगरा में था उस समय, और उस दरबार में उपस्थित होंगे तो निसंदेह है आपको दक्षिण का क्या बना दिया जाएगा? सूबेदार। कि वो जो मुगल साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र आते हैं दक्षिण में, उनका सूबेदार आपको बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पुरंदर की संधि हुई। आगे हम बात कर लेते हैं 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी 1666 ईस्वी में कहाँ पर पहुँच गए? शाही दरबार था उस समय आगरा में। तो आगरा पहुँचे, आगरा पहुँचे जहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अच्छा व्यवहार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिवाजी का जो सम्मान था, शिवाजी ने जिन राजाओं को हराया था वो राजा तो सम्मान में शिवाजी के आगे खड़े थे और शिवाजी उस लाइन में पीछे खड़े थे, और ये चीज़ शिवाजी को पसंद नहीं आई। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो उन्हें ये बुरा लगा, और जब वहाँ से जाने लगे तो उन्हें आगरा के जयपुर महल में क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। तो शिवाजी को बंदी बना दिया गया। आगरा में स्थित एक जयपुर महल था, वहाँ पर शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। फिर 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी, तो 1666 ईस्वी में तो इनको बंदी बनाया गया। फिर इन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से ये वहाँ से बच करके निकल गए अपने पुत्र के साथ। तो पुत्र के साथ, पुत्र संभाजी थे, उनके साथ शिवाजी जयपुर के महल में इन्हें बंदी बना रखा था। वहाँ से ये निकल करके सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। और इसके बाद में 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब को कहा कि दक्षिण में अगर आपको कोई अभियान चलाना है तो मैं उसके लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। तो दक्षिण क्षेत्र में मुगलों की तरफ से ये लड़ने के लिए तैयार हो गए, और साथ में ये भी कहा कि मेरा पुत्र संभाजी जो है उसे मैं, औरंगजेब का एक पुत्र था मुअज्जम, उसकी सेवा में भेज सकता हूँ। तो इस प्रकार से शिवाजी ने औरंगजेब से जो कहा उससे औरंगजेब खुश हुए और उन्होंने शिवाजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जयपुर महल से भाग गए थे। तो औरंगजेब ने माफ़ी दे दी, और साथ में शिवाजी को उन्होंने माफ़ करते हुए कौन सी उपाधि प्रदान की? राजा की उपाधि प्रदान की। तो शिवाजी को देखो राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने प्रदान की। साथ ही दक्षिणी में भारत में एक क्षेत्र आता है बरार, उस बरार क्षेत्र का जो अधिकार था, जागीर थी, वो किसे दे दी? शिवाजी को दे दी। फिर बात कर लेते हैं, जब ऐसा हुआ 67 में, तो 67 के बाद में 2 साल शिवाजी शांत रहे। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुगल उसके विरोधी हों या औरंगजेब उनका विरोधी हो। फिर 2 साल के बाद में 67 से 68, 69, 70 में शिवाजी ने क्या किया? वापस से अपनी उसी नीति को शुरू कर दिया, और जो किले किसके अधिकार में थे, जो किले मुगलों के अधिकार में चले गए थे, उन्हें वापस से लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो देखो 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर वापस आक्रमण किया। एक तो 1664 में किया था, और दूसरी बार 1670 में सूरत पर आक्रमण करके सूरत को लूटा।
इस प्रकार से शिवाजी की अब नीति हो गई कि वापस से उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए जो मुगल आधिपत्य में चले गए। फिर बात करते हैं 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ का दुर्ग, तो रायगढ़ का दुर्ग जो था वो 56 में उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसी रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के दुर्ग में एक व्यक्ति का नाम आता है जो उस समय विद्वान था, पंडित था, काशी में पढ़ा हुआ था, गंगा भट्ट। उस गंगा भट्ट से उन्होंने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति। तो हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। तो ये छत्रपति की जो उपाधि थी वो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने धारण की। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में करवाया? रायगढ़ के दुर्ग में। फिर बात कर लेते हैं कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनके माध्यम से, शिवाजी के माध्यम से जो कर लिए जाते थे उनमें मुख्य कर हैं, एक तो है चौथ, दूसरा है सरदेश मुखी। चौथ, देखो चौथ का मतलब चौथा हिस्सा, तो आय का चौथा ही भाग ये कौन प्रदान करते थे? ये मुगल प्रदान करते थे कि वे क्षेत्र जो शिवाजी के अधीन नहीं थे उन क्षेत्रों पर मराठा या हम बोलते शिवाजी आक्रमण करते थे और उन्हें लूटते थे। तो अगर वे क्षेत्र शिवाजी को क्या प्रदान करेंगे? आय का चौथा ही भाग प्रदान करेंगे, तो शिवाजी उन क्षेत्रों पर क्या नहीं करेंगे? आक्रमण नहीं करेंगे, मराठा उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कर लिया जाता था वो किसके एवज में लिया जाता था? सुरक्षा। तो उन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया जाता था। दूसरा सरदेश मुखी, जो आय का कौन सा हिस्सा था? 10%। ये एक प्रकार से वंशानुगत कर था। किससे लिया जाता था? कि शिवाजी के क्षेत्र में जो साम्राज्य था, जो शासन था, जो क्षेत्र शिवाजी के अंतर्गत आता था, उन क्षेत्रों से जो कर लिया जाता था वो था सरदेश मुखी, जो आय का कितना हिस्सा था? 10% होता था। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा शिवाजी।